आप भरपूर आकर्षण से युक्त हैं। शीशा मत देखिए मेरे कहने के बाद। आपके अंदर अद्भुत आकर्षण है। केवल कृष्ण ही आकर्षक नहीं है, कृष्ण में जो बात है वो आप में भी है। आप कृष्ण भक्ति करते हों या राम की भक्ति करते हों या शिव की भक्ति करते हों या किसी और धर्म के हों, ईश्वर के भक्त अगर आप हैं तो आप आकर्षक हैं, क्योंकि ईश्वर में कर्षण शक्ति है। इस संसार के दो पदार्थ आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक पदार्थ का आकार बड़ा है, एक का छोटा है। एक का द्रव्यमान स्मॉल m है, दूसरे का द्रव्यमान कैपिटल M है। तो न्यूटन की ग्रेविटेशन थ्योरी के अनुसार दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर इंटू कैपिटल G, जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये आकर्षण बल है। आप में भी आकर्षण बल है। ईश्वर जब आपको आकर्षित करता है तो आप ईश्वर को आकर्षित करते हैं। चलिए, आप ईश्वर को नहीं मानते, मान लीजिए आप नास्तिक हैं, कोई बात नहीं। नास्तिकों से मेरा कोई विरोध नहीं है, कोई बैर नहीं है, क्योंकि वो धीरे से आस्तिक हो जाएंगे आगे जाके, मैं जानता हूँ। जितनी समझदारी बढ़ेगी, अभी नादानी है, जितनी समझदारी बढ़ेगी आस्तिकता आएगी। मान लीजिए अभी आप नास्तिक हैं, तो इस संसार में कोई तो आपको आकर्षित करता होगा। आप किसी हीरो, हीरोइन, क्रिकेटर इत्यादि के प्रति आकर्षित होंगे। जब आपको कोई आकर्षित करता है तो आप भी बदले में उसे आकर्षित करते हैं। ये न्यूटन का नियम है, संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। प्रकृति सब पे लागू होती है। तो आपके अंदर भी आकर्षण का तत्व है। अंतर यह है कि आप आकर्षण को नापने के लिए एक बहुत ही आर्टिफिशियल चीज़ का सहारा लेते हैं, मिरर का, शीशे का। मेरे सामने भी लगा हुआ है, देखने के लिए कि माला ठीक से पड़ी है कि नहीं, टाई ठीक से बंधी है कि नहीं, ये बीचों बीच है कि नहीं, ऐसी तो नहीं हो रही है। ये देखने के लिए एक मिरर लगा हुआ है, उसमें चारों तरफ लाइटिंग भी है जो मेरे चेहरे पर प्रकाश डालती है, रिकॉर्डिंग के लिए ज़रूरी है। आकर्षक बन जाओगे अगर आकर्षक अपने को महसूस करोगे। इफ़ यू फील दैट यू आर अट्रैक्टिव, यू आर लवेबल, you are good, then you will be attractive, you will be lovable, you will be good. मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपको वो बातें बताता हूँ जो आपके जीवन में सीधी काम आती है। मैं ब्रांडेड बाबाओं की तरह गोल गोल नहीं घुमाता। अपने को जानो, अपने को जानो। मुंह बना के बैठ जाएंगे, अपने को जानो। अरे अपने को जाने कैसे महाराज? बताया तो तुमने कभी है ही नहीं कि अपने को कैसे जाने। मैं एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि अपने को जानने का सही तरीका क्या है। एकांत सेवन, ईश्वर की शरण, मेडिटेशन, अपने को जानने के लिए यही तरीके हैं। एनीवे, बात आकर्षण की हो रही है। आप आकर्षक हैं। कोई ना कोई आपके आकर्षण को रीड करेगा। हर किसी के पास वो मीटर नहीं है, वो पैमाना नहीं है, वो डिफ्लेक्शन नहीं है। कोई ना कोई आपके सामने आकर वो इंडक्शन महसूस करेगा दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव। कई बार आप ऐसी जोड़ियां देखते हैं, मैंने तो बहुत देखी हैं, कि जिसमें पति या पत्नी बहुत ही सांसारिक टर्म्स में कहें तो अनाकर्षक हैं, नॉन अट्रैक्टिव हैं, अगली हैं, बदसूरत हैं, लेकिन उनके जोड़ीदार बहुत खूबसूरत हैं और उनके बीच में पटती भी बहुत है। बहुत ज़्यादा उनके बीच में आपस में आकर्षण है। पटना कहते हैं ना कि बहुत पटती है उनके बीच में, वो भी है। कैसे?
सामान्य रूप में देखा जाए तो लोग कहेंगे अरे वो तो बहुत ही अनाकर्षक है, बड़ा ही नॉन अट्रैक्टिव है, अगली है, बदसूरत है, कुरूप है, लेकिन अगले को सुंदर लग रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ था, एक बार एक डॉक्टर ने एक नर्स के प्रेम में पड़कर अपनी बहुत सुंदर पत्नी को मार दिया था। 40 साल पहले, 50 साल पहले एक घटना हो गई। धर्मयुग एक पत्रिका आती थी, उसमें फ़ोटो छपी थी। सारे लोग यही कहते थे कि इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर इतनी बदसूरत नर्स थी वो, इतनी बदसूरत जिसकी कोई सीमा नहीं। इसके प्रेम जाल में पड़ गया। नो डाउट ये अनैतिक था, अपराध था, उसको सज़ा हुई, लेकिन आकर्षण की लीला देखिए। आकर्षण ये नहीं देखता कि वो सांसारिक रूप से बदसूरत है या खूबसूरत है। तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। कभी ये मत सोचिए कि आप बदसूरत हैं, कभी ये मत सोचिए कि आप कम खूबसूरत हैं। हाँ, खूबसूरती बढ़ाने के लिए उपकरणों का प्रयोग करिए, हल्का फुल्का मेकअप करना है करिए, सुंदर कपड़े पहनने हैं पहनिए, एसेसरीज प्रयोग करनी है तो करिए, अच्छे घड़ियाँ, पर्स, अच्छी कारें, अच्छे कपड़े, अच्छा वातावरण चारों तरफ का करिए, अच्छी बात है। सौंदर्य में रहना कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। मैनेज रहना कोई बुराई, कोई पाप नहीं है। वेल अरेंज्ड रहना कोई बुराई, कोई पाप नहीं है। लेकिन अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए। देखिए कि आपके चेहरे पर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। पुरुष हैं तो किस तरह की बियर्ड अच्छी लगती है या नहीं लगती है, या किस तरह का विन्यास अच्छा लगता है, वैसा करिए। अच्छे दिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अच्छे दिखें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं दिख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। आप भी आकर्षक हैं, निश्चित रूप से आकर्षक हैं। अब ये मत कहना कि मुझसे कोई लड़की नहीं पटती, गुरुजी हम क्या करें। बेटा, गुरुजी फिलहाल लव गुरु नहीं हैं। लड़की पटाने के नुस्खे हम आपको सिखा नहीं पाएंगे। हमीन नहीं पटाई कभी। मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जो मैं जानता हूँ, जिसमें मुझे डिग्री है, जिसमें मैं पारंगत हूँ, जिन चीज़ों में विशेषज्ञता है मेरी। लड़की पटाने में बेटा मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं। शादी के पहले सारी लड़कियाँ बहनें हुआ करती थीं। शादी के बाद जो बाकी लड़कियाँ थीं पत्नी के अलावा, वो बहनें हो गईं। अब सब बेटियाँ पोतियाँ हो गईं। मेरे मस्तिष्क में ये बातें आती ही नहीं हैं कभी भी। मैं लड़कियों को उस निगाह से नहीं देखता जिस निगाह से बहुत से पुरुष देखते हैं बुढ़ापे में भी। मैं उस निगाह से नहीं देखता, तो वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा। तो आज इतना ही। आप आकर्षक हैं। यू आर अट्रैक्टिव, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी। थैंक यू।